ओके गाइस, सो आज की जो हमारी वीडियो है वो गायनिकोलॉजी के एस्पेक्ट में होने वाली है और जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एनाटमी ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद एनाटमी ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। एनाटमी ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है जनरली वो कंस्टिट्यूट करता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जिसको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को वल्वा या पुडेंडम भी कहते हैं। पुडेंडम। ओके, देन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। ओके, सो जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है वो कंस्टिट्यूट करता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो 4 से 5 चीजें जो कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, पेरिनियम, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। ओके, सो एक निमोनिक से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसका जो निमोनिक बनेगा वो होगा LML PVC। गाइस, LML एक किसी टाइम में जो है एक बाइक आती थी LML नाम की, एंड PVC मीन्स प्रो VC। ओके, सो बारी बारी से हम सारी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो इसे डिस्कस करने से पहले एक बार हम इसका एक ओवरव्यू एक इमेज से देख लेते हैं। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ लेबिया मेजोरा। जनरली लेबिया मेजोरा होता क्या है कि ये जो है जो वजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके दोनों साइड जो है प्रेजेंट होती है, और आउटर जो है ये आउटर फोल्डिंग कह सकते हैं, आउटर लिप कह सकते हैं, तो ये प्रेजेंट होती है। ओके, सो प्रेजेंट इन आइदर साइड। ओके, सो ये दोनों साइड में जो है प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये पोस्टीरियरली, मतलब एक तो इसका इंटीरियर एंड होगा, एक इसका पोस्टीरियर एंड होगा। हम एक इमेज में देखते हैं, तो जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है वो फ्यूज होके जो है बनाता है पोस्टीरियर कमीशर। ओके, तो पोस्टीरियरली इट यूनाइट्स टू फॉर्म पोस्टीरियर कमीशर। जैसे कि गाइस आप इमेज में देख सकते हैं कि जो ये नीचे वाला जो पोस्टीरियर एंड है वहां पर जो है ये लेबिया मेजोरा यूनाइट होकर पोस्टीरियर कमीशर बनाता है। ओके, ये कंटेन करता है हेयर फॉलिकल को, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, जिसको हम एपोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, दैट इज एपोक्राइन ग्लैंड। तो ये लेबिया मेजोरा जो है वो कंस्टिट्यूट करता है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ये होमोलोगस है, होमोलोगस टू स्क्रॉटम इन मेल। तो जो लेबिया मेजोरा है वो स्क्रॉटम इन मेल जो है वो होमोलोगस होता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं। ओके, सो ये जो लेबिया माइनोरा होता है वो लेबिया मेजोरा के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो जनरली इट इज टू थिक फोल्ड ऑफ स्किन जो कि प्रेजेंट होती है अंडर लेबिया मेजोरा। सो प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजोरा। ओके, सो एंटीरियरली जो है ये जो लेबिया माइनोरा होता है वो क्लाइटोरिस को जो है वो एक तरह से उसको कवर कर लेता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे कहते हैं प्रोप्यूज। डायग्राम में देखते हैं। ओके, एंड पोस्टीरियरली जो है ये जैसे लेबिया मेजोरा ने जो है पोस्टीरियरली यूनाइट करके एक स्ट्रक्चर बनाई थी, इसी तरह से लेबिया माइनोरा भी जो है पोस्टीरियरली यूनाइट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं हम
फोरशीट। ओके, सो ये पोस्टीरियरली जो है यूनाइट टू फॉर्म फोरशीट। ओके, सो ये पोस्टीरियरली जो है वो यूनाइट कर जो है एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरशीट कहते हैं। ओके, और एंटीरियरली जो है ये जिस स्ट्रक्चर को बनाता है उसको हम प्रोप्यूज कहते हैं। ओके, सो एंटीरियरली जो है ये यूनाइट करता है और उसके मतलब क्लाइटोरिस को आगे और पीछे दोनों तरफ से जो है ये कवर कर देता है, और जो स्ट्रक्चर जो बनाता है उसको प्रोप्यूज या फ्रेनुलम कहते हैं। और लोअर पोर्शन में जो है फ्यूज करता है, ओके, उसको हम कहते हैं मतलब जो फ्यूज करके जो बनाता है उसको हम कहते हैं फोरशीट। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट लेबिया माइनोरा। इसको हम एक बार और डायग्राम से देख लेते हैं। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉन्स प्यूबिस। So third one is mons pubis. Guys, जनरली ये जो है एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सबक्यूटेनस टिश्यू का एक पैड होता है, पैड ऑफ सबक्यूटेनस टिश्यू। तो जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो क्या होता है, वो पैड होता है सबक्यूटेनस टिश्यू का, और जो कि प्रेजेंट होता है फ्रंट ऑफ प्यूबिस। तो प्रेजेंट फ्रंट ऑफ प्यूबिस यानी कि प्यूबिस के जस्ट सामने वाले पोर्शन में जो है मॉन्स प्यूबिस जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइटोरिस। सो द फोर्थ वन इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जनरली क्या होता है कि स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी होती है जिसकी लेंथ होती है जनरली 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ये क्या है, स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी। स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी लेंथ कितनी हुई इसकी, 2.5 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, और जो कि प्रेजेंट होता है एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ वल्वा। ओके, तो ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ वल्वा के जो है वो जस्ट सामने जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टिब्यूल। द फिफ्थ वन इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को पढ़ने से पहले हम डायग्राम से समझेंगे। गाइस, क्या होता है कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। अगर हम डायग्राम में अगर हम देखें तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है जो हमें दिख रही है वो ट्रायंगुलर एरिया जो होता है वही जो है वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो जनरली वेस्टिब्यूल क्या है, एक ट्रायंगुलर एरिया है जो कि बाउंड होता है, बाउंडेड बाय, जो ट्रायंगुलर एरिया है वो बाउंडेड बाय होता है। एंटीरियरली अगर हम बात करें इसको तो जो एंटीरियर साइड में जो है क्लाइटोरिस से बाउंड होता है, क्लाइटोरिस। अगर हम बात करें पोस्टीरियरली तो जो पोस्टीरियरली बाउंड होता है पोस्टीरियरली बाय फोरशीट से। अगर गाइस हम इसके राइट और लेफ्ट साइड की यानी कि अगर हम आइदर साइड की बात करें तो आइदर साइड बाय लेबिया माइनोरा। ओके, तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रंट से जो क्लाइटोरिस से जो है बाउंड होता है, पोस्टीरियरली जो है फोरशीट से जो है बाउंड होता है, और दोनों साइड से जो लेबिया माइनोरा से बाउंड होता है। गाइस, इसके अंदर 4 ओपनिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। 4 ओपनिंग को जो है कंस्टिट्यूट करता है। ओके, सो जो 4 ओपनिंग होती है उसमें वैजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, ओके, बारकोलिन डक्ट, बारकोलिन डक्ट। बारकोलिन डक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अभी हम इसको जो है डायग्राम से जो है क्लियर कर लेंगे बारकोलिन डक्ट कहाँ पर होती है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि साइड में जो है जो 2 स्ट्रक्चर हैं ये जो है बारकोलिन डक्ट होती है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग। तो जनरली जो वेस्टिब्यूल है वो इन 4 ओपनिंग को जो है वो कंस्टिट्यूट करता है। ओके, नाउ सो जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है उसको ही हम जो है वो क्या कहते हैं, स्किनेस डक्ट कहते हैं। तो जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्किनेस डक्ट कहते हैं, स्किन्स डक्ट। Okay, so this is all about the vestibule. अगर हम गाइस ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की बात करें तो जो वल्वा की जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई ऑफ वल्वा,
ब्लड सप्लाई जो होती है वल्वा की गाइस होती है पुडेंडल आर्टरी से, पुडेंडल आर्टरी। जो नर्व सप्लाई होती है वल्वा की, नर्व सप्लाई ऑफ वल्वा गाइस वो पुडेंडल नर्व के थ्रू होती है, पुडेंडल नर्व, पुडेंडल नर्व। ओके, मेनली सैक्रल सेकंड टू सैक्रल फोर्थ नर्व जो है वो वहां से इसकी सप्लाई आती है। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें अगर हम, लिम्फेटिक ड्रेनेज की, ड्रेनेज तो गाइस जो इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स वहां से जो है मेनली जो है ये लिम्फ को जो है वो ड्रेन करता है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एक बॉक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें की क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला है कि जो डेवलपमेंट के हिसाब से, तो जो क्लाइटोरिस का जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोलॉजिकली, अगर क्लाइटोरिस का डेवलपमेंट देखें तो जेनाइटल ट्यूबरकल से होता है। ओके, जेनाइटल ट्यूबरकल। तो क्लाइटोरिस जो फॉर्म होता है वो जेनाइटल ट्यूबरकल से फॉर्म होता है। उसके बाद अगर हम बात करें लेबिया माइनोरा की, सो गाइस जो लेबिया माइनोरा होती है वो जेनाइटल फोल्ड से जो है, जेनाइटल फोल्ड से जो है वो डेवलप करती है। अगर हम लेबिया मेजोरा की बात करें तो गाइस वो जो है जेनाइटल स्वेलिंग से जो है डेवलप करती है, जेनाइटल स्वेलिंग। ओके, अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करें तो जो वेस्टिब्यूल जो डेवलप करता है वो यूरोजेनाइटल साइनस से जो है वो डेवलप करता है, यूरोजेनाइटल साइनस, साइनस। So this is all about the embryological development of the external genital organ. Okay. So now we are talking about internal genital organ in our next video. Okay, thank you.